बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हमें बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करना है। बायोडाइवर्सिटी। बेटा बायो का मतलब क्या है? बायो मीनिंग लाइफ और डाइवर्सिटी क्या होती है? वेराइटी ऑफ लाइफ, यानी कि हम वेराइटी डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। लाइफ जितनी भी किस्म की लाइफ होती है, ऑर्गेनिज्म की है, वो प्लांट्स की है, वो एनिमल्स की है, उनके हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली बेटा हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेराइटी क्या होती है? वेराइटी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकसाम वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जानदारों की वैरायटी को स्टडी करते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक हो गया? महसूस इलाकों में हम वहां पे जाते हैं और लाइफ को स्टडी करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। हम किसी महसूस इलाके में जानदारों की मुख्तलिफ इकसाम को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। यानी किस इलाके में किस किस्म की महलूकात मौजूद हैं, वो बेटा क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का ना मेजर किया जाता है। हम प्रॉपर उन एरियाज में जाते हैं और उसको मेजर करते हैं कि कितने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मौजूद हैं, उनको स्टडी किया जाता है। उनका क्या हैबिटेट है, वो किस तरह से रह रहे हैं और हर एक में किस तरह की किस्म पाई जा रही है, वो हम स्टडी कर रहे होते हैं किसमें? बायोडाइवर्सिटी में। अब साइंटिस्ट है ना, उन्होंने सर्च किया, साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी है ना, उन्होंने डिस्कवर किया 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कितने? 2 मिलियंस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिए और उनको डिस्कवर कर दिया। ठीक हो गया? अब लेकिन जो हमारी अर्थ में है, बजाय इसके कि 2 मिलियन से हो, हम कहते हैं हम अर्थ पे इससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस 2 मिलियन से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इतनी स्पीशीज को डिस्कवर करने के बाद, इतने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के बाद भी ये माना जाता है कि अर्थ पे 2 मिलियन से ज्यादा डिफरेंट और मजीद ऑर्गेनिज्म जानदार मौजूद है जो कि हम बायोडाइवर्सिटी में स्टडी कर चुके हैं। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इवनली स्प्रेड आउट। तो हम कह सकते हैं इसके ना कुछ फैक्टर्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, पेज नंबर 25 पे देखेंगे तो वहां पे लाइन है बायोडाइवर्सिटी ना कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे वो डिपेंड कर रही है। लाइक कि वहाँ का बायोडाइवर्सिटी में जिस तरह की किस्म या जिस तरह का ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, उसको वो क्लाइमेट क्या सूट करता है, उसकी वहाँ की सॉइल टाइप क्या है, या वहाँ पे एल्टीट्यूड जो पाया जा रहा है वो किस तरह का है। और एल्टीट्यूड क्या है? क्लाइमेट तो हो गया, आबोहवा, सॉइल टाइप, मिट्टी की जो किस्म होती है, और एल्टीट्यूड ऊंचाई या लंबाई को कहते हैं। तो किस एरिया में ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तो डिपेंड करता है हम किसको स्टडी कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन्स। अब ट्रॉपिकल क्या होता है बेटा? देखें, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कहते हैं ऐसे इलाके होते इस्तवा। ठीक है, यानी कि गर्म और नमी वाले इलाके होते हैं। ठीक है, इनमें ज्यादातर बारिशें होती हैं, ये दरख्तों वाले इलाके होते हैं, तो इनमें बायोडाइवर्सिटी ऐसे इलाकों में ज्यादा होती है एज कम्पेयर। अगर मैं बात करूँ पोलर रीजन्स की, तो पोलर रीजन्स कहते हैं ऐसे इलाके जो बर्फानी इलाके होते हैं, ठंडे इलाके होते हैं। ठीक है, तो इनमें इतनी बायोडाइवर्सिटी यानी कि इनमें इतनी लाइफ पाई नहीं जाती, तो हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब कुछ उन्होंने आप लोगों को पेज नंबर ओपन करिए 26, जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है हम लोगों को कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी की हमारी लाइफ में बड़ी अहमियत है। अब अहमियत क्या है? अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जी इम्पोर्टेंस। ये हमारा एक ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में जो ताल्लुक होता है, उसे हम जैसे हम भी लिविंग है लेकिन हमारा पानी के साथ ताल्लुक है, हवा के साथ ताल्लुक है। तो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है ना, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब इकोसिस्टम का आप लोग लिख सकते हैं कि माहौलियाती निज़ाम का तवाज़न। माहौलियाती स्टेबिलिटी कहते हैं तवाज़न को, और इसमें हम लिख लेंगे माहौलियाती निज़ाम का तवाज़न। अब क्या है उसने बताया, बायोडाइवर्सिटी हैव टू मेंटेन द बैलेंस। इसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है ना बेटा, वो क्या रहता है? बैलेंस रहता है। अब बैलेंस किस तरह से रहता है? ये ना एक अहम रोल अदा कर रहा था एक साइकिल में, जो आपकी बुक में एग्जांपल दी है, बायो जियोकेमिकल साइकिल। अच्छा, जियो में तो हम अर्थ को स्टडी कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी, बायो में हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, और केमिकल्स
अब यहाँ पे जो दो बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं उसमें बेटा जिक्र किया गया है हमारे पास कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल का। अब ये कौन सी दोनों साइकिल्स हैं? कार्बन एज द नेम इंडिकेट कार्बन का जिक्र हो रहा है और नाइट्रोजन में एज द नेम इंडिकेट नाइट्रोजन का जिक्र हो रहा है। अब नाइट्रोजन कहाँ से आती है हमारे पास? नाइट्रोजन हमारे पास हवा से आती है, एयर से आई, प्लांट्स ने इनको यूज किया और दोबारा इसको कहाँ पे भेज दिया? हमारे एयर में भेज दिया। तो ये पूरा एक साइकिल चल रहा है। इसको किसने मेंटेन रखा हुआ है? हमारे बायोडाइवर्सिटी ने। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन भी क्या है, प्लांट्स इसको यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये भी हवा और इसके हमारे माहौल के बीच में ना गर्दिश कर रही होती है। तो बेसिकली ये दोनों साइकिल्स मेंटेन किए हुए हैं किसने? बायोडाइवर्सिटी ने, जिसकी वजह से हमारा माहौलियाती निज़ाम क्या रहता है? मतवाजन रहता है। अब सेकंड बेटा जो हमारे पास आ रहा है वो है क्लाइमेट का चेंज है एक बहुत बड़ा ना, ठीक है। तो क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉरी क्लाइमेट रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है एक एक बाकायदगी रखना, ठीक है। और क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को। अब आबो हवा में बाकायदगी भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से। इसमें ना दो एग्जांपल दी गई हैं, एक प्लांट का जिक्र किया गया और एलजी का। एलजी जो है वो प्लांट नहीं होता लेकिन प्लांट लाइक इसमें खसूसियात जरूर पाई जाती हैं। लाइक ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और ये भी इसी तरह से बनाते हैं, इसलिए ये प्लांट लाइक तो हो सकता है लेकिन एलजी प्लांट नहीं है। अब प्लांट और एलजी का काम होता है हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करना, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है ताकि हमारा जो दर्जा हरारत है, हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। इसका मतलब अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमारा हरारत, दर्जा हरारत जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को किसने मेंटेन रखा हुआ है? बायोडाइवर्सिटी ने, लाइफ ने, प्लांट्स ने, ठीक है, क्योंकि वो इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो प्लांट्स भी किस में आ रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी में आ रहे हैं। बट उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा जी, क्या होते हैं हमारे पास? नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा जी, रिसोर्सेज किसे कहते हैं? नेचुरल, नेचुरल कहते हैं कुदरती वसाइल। अच्छा जी, कुदरती वसाइल हमारे पास क्या आता है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट array ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड, यानी कि हमें फूड कहाँ से मिल रहा है? बायोडाइवर्सिटी से। प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं। प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं? मेडिसिन भी दे रहे हैं, जड़ी बूटियों से, या वैसे हम क्या इनसे इनटेक कर रहे हैं? मेडिसिन से। बिल्डिंग मटेरियल यानी कि इसके लिए जो वुड यूज हो रही है वो भी हम प्लांट से ले रहे हैं। और इसके अलावा जो हम ईंधन यूज कर रहे हैं, लकड़ियां को जलाते हैं कुक फूड के लिए या दूसरे कामों के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिल रहा होता है? लाइफ, बायोडाइवर्सिटी को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है इसका रोल हमारी लाइफ में, कुदरती वसाइल में, ठीक है। लास्ट पे बेटा हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कहते हैं मुआशी, और बेनिफिट्स बेटा हो गए फायदे, ठीक है। तो मुआशी फायदे क्या है? इससे हमें क्या इससे फायदा मिल रहा है, हम इससे क्या कमा रहे हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो फूड की, मेडिसिन की या बिल्डिंग की हो सकती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज को फायदा दे रहा है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर में जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, उसमें कौन आ जाता है हमारे पास? बायोडाइवर्सिटी। जो टूरिज्म है, ठीक है, ये हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत इसने खूबसूरत और दिलकश बना दिया, ताकि जो सियाहत के लिए लोग आते हैं वो इसको अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। और मेडिसिन का जैसे हमने जिक्र किया तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मीन कि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस किसकी थी? बायोडाइवर्सिटी की। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस खुद ब खुद ही आप लोगों तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।